हेलो एंड वेलकम टू ऑटो क्यूरियोसिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। तो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आपको Hyundai वेन्यू और किया सोनेट में मिलती है। तो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच तो होता है लेकिन क्लच पैडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम आपके लिए क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। तो जब भी ड्राइवर गियर को शिफ्ट करता है तो इंटेंशन सेंसर जो है वो सेंस कर लेता है कि जो गियर लीवर है वो डाउन शिफ्ट के लिए जा रहा है या अप शिफ्ट के लिए जा रहा है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट को बता देता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जो है उस टाइम पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को भी सिग्नल कर देता है कि गियर को अब चेंज करना है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट क्लच एक्चुएटर को भी सिग्नल कर देता है क्लच को डिसएंगेज करने के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि क्लच एक्चुएटर जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है हाइड्रोलिक क्लच ट्यूब में, और जब हाइड्रोलिक क्लच ट्यूब में हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है तो वो कॉन्सेंट्रिक स्लेव सिलेंडर पे प्रेशर अप्लाई करता है, और उससे जो ये डायफ्राम क्लच होता है, जो ट्रेडिशनल क्लच हमारे व्हीकल्स में आते हैं, तो ये डायफ्राम क्लच के जो डायफ्राम स्प्रिंग होता है उसको ये प्रेस करता है, जिससे कि क्लच जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। तो ये यहाँ पे डायफ्राम क्लच को हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू प्रेस करना सेम सिचुएशन होती है जब हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं और क्लच डिसएंगेज हो जाता है। तो जब क्लच डिसएंगेज हो जाता है तो एट द सेम टाइम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी जो इंजन की आरपीएम है उसको सिंक करने की कोशिश करता है क्लच के आरपीएम के साथ, क्योंकि जब गियर शिफ्ट होता है तो ड्राइवर एक्सेलेटर पैडल से अपना पैर हटा लेता है और ऐसे में थ्रोटलिंग कम हो जाती है और इंजन का आरपीएम डाउन चला जाता है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के पास एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल का, और वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल करके इंजन की आरपीएम को बढ़ा के रेवोल्यूशन को मैच करके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट को सिग्नल करता है क्लच को एंगेज करने के लिए। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जो है वो क्लच एक्चुएटर की हेल्प से यहाँ पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर था हाइड्रोलिक क्लच ट्यूब में उसको रिलीज़ कर देता है और क्लच जो है एंगेज हो जाता है। तो यहाँ पर आईएमटी में जो गियर शिफ्टिंग में टाइम लगता है वो बेसिकली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जब रेवोल्यूशन मैच कर रहा होता है उसके बाद ही जो क्लच है एंगेज होता है। तो ये टाइम जो है वो रेवोल्यूशन मैचिंग में चला जाता है और उसके बाद ही जो क्लच है वो एंगेज होता है और गियर जो है पर्टिकुलर शिफ्ट हो जाता है। तो आईएमटी में जो गियर शिफ्टिंग टाइम है वो अप टू 1 सेकेंड तक का भी हो जाता है, क्योंकि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को जो रेवोल्यूशन मैच करने में टाइम लग जाता है वो 1 सेकेंड तक का भी लग जाता है, और इस कारण से इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। लेकिन इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में ड्राइविंग इजी हो जाती है, और इस कारण ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन कुछ कस्टमर्स के लिए प्रेफरेंस हो सकती है। सो ये था कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।